রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে তত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন সামনে আসছে। কতটা এগিয়েছে গেরুয়া শিবির, একই সঙ্গে কতটা আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে ঘাসফুল শিবির। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির জাতীয় স্তরের নেতা ডক্টর দীনেশ উপাধ্যায়। কথা বলবো डॉक्टर दिनेश उपाध्याय संगे। सर, सीएन की तरफ से नमस्ते आपको पहले। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो सवाल जो है वो है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एकदम नज़दीक है, तो उसी वक्त डॉक्टर दिनेश उपाध्याय बंगाल के दौरा में, इस सफ़र में क्या दोनों में कुछ संबंध है? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं और सामाजिक या जो एनजीओ जो है वो थोड़ा सा एक अलग अलग उसमें रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम एक विशेष विचारधारा के लोग होते हैं कुछ, और मैंने आज देखा है बंगाल की पवित्र भूमि के अंदर राना घाट, गगनापुर में आज रैली निकली है भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का नाम दे करके। इतना अच्छा उत्साह मैंने यहाँ की जनता के अंदर देखा है। हमारे जगन्नाथ जी वहाँ सांसद महोदय हैं, उनसे मेरी बातचीत थी, रैली में वो भी थे। ये तपन विश्वास जी, इनकी वाइफ और अपने डॉक्टर नितेश जी, सभी लोगों ने, ये समझ लो कि हज़ारों की संख्या में ये लोग ये लेकर के आए, रैली में शामिल हुए, अपने पेट्रोल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा लोगों के इकट्ठे करके लेकर के आए हैं। और 50,000 से ज़्यादा की भीड़ आज मैंने देखे। इतना लंबा काफिला, इतना लंबा रूट। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा है यहाँ बंगाल की पवित्र भूमि के अंदर, यानी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जब वो रैली, हम लोग ऊपर खड़े थे, खुला हुआ ट्रक था उसके ऊपर खड़े हुए थे, जब हम निकल रहे थे, हर एक गाँव के अंदर, जो रोड के ऊपर गाँव या छोटे छोटे घर बने हुए थे वहाँ, कहीं ज़्यादा घर थे, कहीं छोटे घर थे, थोड़े घर थे, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रोड के ऊपर खड़ी थी जी, और उनके हाथों में फूल थे। और जब हम निकल रहे थे हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी और जय श्री राम, जय भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे थे। तो मैंने सोचा ये जो गांव के लोग निकल करके आए हैं, संभवतः है इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर की आवाज़, उनका फेस, उनका देख करके ये आकलन आज मुझे हुआ है खुद आंखों से देख करके कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर इस इलेक्शन में 200 सीटों से ज़्यादा जीत करके आएगी। सर, एक सवाल के हम लोग फिलहाल ये देखे हैं कि काफ़ी सारे लीडर वो तृणमूल कांग्रेस के थे, वो अभी बीजेपी में आ चुके हैं। इस देश के अंदर एक विशेष विचारधारा की पार्टी थी, लंबे समय उन्होंने भारत के अंदर शासन किया है, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई है भारत के अंदर। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य रहा हो या गुजरात का राज्य रहा है, और भी राज्य रहे हैं, वहाँ हम लोगों की सरकार पहले से नहीं थी, फिर सरकार आई है। वही वोटर हैं जिन लोगों ने विशेष विचारधारा की सरकारों को जिता करके भेजा था, फिर उन्हीं लोगों ने हमको वोट दिया। तो जनता चेंज हुई है। सबसे पहले व्यक्ति इस राष्ट्र का नागरिक है, फिर जाकर के मंडल में, जिले में जनप्रतिनिधि किसी भी रूप में जाकर के राष्ट्र का कार्य करते हैं। ये जितने भी लोग आए हैं स्वेच्छा से उन्होंने अपना विचार किया होगा। आपने तो ये जो बड़े बड़े नेता या कुछ जनप्रतिनिधि ने भाजपा ज्वाइन की है, लेकिन जो मैं गांव की जनता रोड के खड़ी होकर के फूलों की बारिश कर रही थी, उनका भी चर्चा करो। उन्हीं से नेता बनता है, अगर वो नहीं तो नेता भी नहीं। जिस दिन चाहेंगे चुनाव हरा देंगे, जिस दिन चाहेंगे चुनाव जिता देंगे। जो परिवर्तन अब बंगाल के अंदर होने को जा रहा है, इसलिए पॉलिटिशियंस से उसने वो ज्वाइन कर ली, उसने ज्वाइन कर ली, उसने ज्वाइन कर ली। सबका स्वागत है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, आए हैं और आगे और लोग भी आने वाले हैं, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, यूपी में देखो जी कितना भारी परिवर्तन हुआ। 80 लोकसभा सांसदों से लगभग 72 73 हम लोग चुनाव जीत के गए, जो आज तक किसी पार्टी को इतने सांसद जीत के गए ही नहीं, और पहली बार आए। तो ये जो चीज़ें हैं भावुक होने वाली चीज़ें हैं। जिस जनता ने इतना प्यार दिया, और उसको हम लोग कहीं भी अगर पीड़ा होती है तो अपने दिल में पीड़ा होनी चाहिए। आज राम मंदिर बन रहा है, उसके आप देखो उत्साह जा करके किस तरह से राम मंदिर के प्रति
और वहाँ की जनता का। मैं कहूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे कुछ को। भारत की पवित्र भूमि के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को विशेष सद्बुद्धि की आवश्यकता है। राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी करते हैं। दिलों को हार के राजनीति करने वाले लोग लंबे समय नहीं चलते, दिलों को जीत करके राजनीति करने वाले लोग लंबे समय तक चलते हैं। ये बात कुछ पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आई, लेकिन विश्वास है धीरे धीरे आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात, दिलों को जीतना चाहिए। सर, और एक बात है कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बंगाल, यहाँ पे तो दूसरे कोई राजनीतिक दल की सियासत चल रही है, तो ये कहा जा रहा है कि बंगाल अभी संघ के कड़ी निगरानी में है। क्या सही है? क्या अभी सब संघ कभी राजनीति नहीं करता। संघ समझ आरएसएस कह रहे हैं ना? आरएसएस, आरएसएस कभी राजनीति नहीं करता, ठीक, कभी आज तक की नहीं, और भविष्य में भी संघ राजनीति नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, करेंगे, करना चाहिए, लेकिन आरएसएस को या संघ को इसमें ये एकदम दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देश के लिए काम करते हैं। राष्ट्र प्रेम, सनातन धर्म, इस भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी जीव हैं, राष्ट्र पहले है। लेकिन आज बड़ी चिंतन का विषय है, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति आ गई। इसलिए राजनीति करने वाले लोगों को मैंने कोई महत्वपूर्ण चीज़ें कहता हूँ, वो करें, लेकिन राष्ट्र धर्म को दाव पे लगा के राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर कुछ लोग राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करें, जैसा दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन, तरह तरह की विचारधाराएं, तरह तरह की बातें, और वहाँ पे किसानों ने जो 26 जनवरी को किया है, वो किसान नहीं थे, एक कुछ विशेष तरह के लोगों ने वहाँ जाकर के वो बवाल किया, लाल किले पे झंडा फहरा दिया जी, या फहराने का प्रयास किया, उसके बाद उसको पकड़ा और केस रजिस्टर्ड किया। इस तरह की विचारधारा, लाल किले पे झंडा लेकर के तुम घुसोगे, वो किसान आंदोलन है। आप सरकार का विरोध करें, ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर विरोध होना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन इस तरह से करके, मर्यादा को पार करके। अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करते हैं, लेकिन मर्यादा पार करके अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं होती। और इस राष्ट्र के अंदर वो हुआ है। जिस दिन राष्ट्रपति आए थे यहाँ पे अमेरिका के, उस दिन भी पूरे देश ने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ था। आप विरोध करो, कौन मना करता है जी, लेकिन इस तरह से ये राजनीति का धर्म नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। और बंगाल की बात, बंगाल का तो आप जिक्र ही छोड़ दो जी, बंगाल तो मैं बता ना 200 अबव पार करके जाएंगे, थोड़े दिन की बात है। कुछ लोगों को रेन कोट पहन के वॉशरूम में नहाने की आदत हो गई, रेन कोट पहन के वॉशरूम में नहाते हैं कुछ लोग। कई चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए पूरा विश्वास है कुछ दिन का ये है, ज़्यादा समय लंबा नहीं चलेगा। बहुत अच्छा बंगाल का माहौल, आज की रैली मैंने देखी है, 100% विश्वास, जनता की आवाज़, उनके फेस, उनके चेहरे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी बंगाल के कुछ विशेष लोगों को भगवान स्वास्थ्य अच्छा दे, उनकी आयु लंबी हो, सद्बुद्धि आए। ये सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि ये अफवाह फैल रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी तो ये जो रोड पे नमाज पढ़ना ये बंद हो जाएगा, ये लाभ ज़ियाद बंगाल में शुरू हो जाएगा। ये सोशल मीडिया में काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्या ये सही है? देखो, लव जिहाद अच्छा नहीं है, ये सरकार का कार्य नहीं, ये कानून का काम है। लव जिहाद ठीक नहीं, अपनी स्वेच्छा से जो उम्र गवर्नमेंट ने दी है शादी करने की, उसके बाद प्रत्येक नारी स्वतंत्र है किसी भी बच्चे के साथ जो उसकी आयु से ज़्यादा है, उसके साथ वो जीवन बिता सकती है। कोर्ट मान्यता देता है,
कोर्ट मैरिज होती हैं, लेकिन किसी को बहका के, फुसला के, नाम परिवर्तन करके मैरिज करना, वो ऑफेंस की, गुनाह की दृष्टि में आता है। आप अपना नाम क्लियर बताओ ना, मैं ये हूँ, उसके बावजूद भी जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। इस देश में कई तरह की शादियाँ हुई हैं, आज भी हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, नेताओं के घर में भी हैं, लेकिन आप अपनी स्थिति स्पष्ट रखें। रही नमाज की बात, देखो मैं ये बात कहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी को होना चाहिए, सभी विचारधाराओं को रहना चाहिए। लेकिन अगर रोड के ऊपर यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, रिंग रोड है या बड़े रोड हैं, कलकत्ता के जितने भी, रोड के ऊपर बैठ करके कोई भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग, कोई पूजा पद्धति हो या वहाँ से मैं शादी को भी कहता हूँ, मान लिया शादी निकल रही है, बारात निकल रही है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, क्या वो अच्छा है? उसमें कोई बीमार हो सकता है, कोई मरीज हो सकता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो सकता है, कोई माता बहन को डिलीवरी हो सकती है, क्या होगा उसका? इसलिए पूजा से दिक्कत नहीं है, नमाज से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा रोड चलता है जिससे पब्लिक प्रॉब्लम में आ सकती है, वो ना हिंदुओं के लिए उचित है, ना मुसलमान के लिए उचित है, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। आज मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूँ सभी धर्मों के लोगों को, किसी भी धर्म को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, अपने वो धर्म को जिसमें है मर्यादा में रह करके उसका पालन करे, उसको माने, लेकिन समाज को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल इसमें आता है कि इस राज्य में आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो लागू नहीं होता है, तो इससे जाके इस राज्य के जो लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ है अभी तक? ये पूरा ही नुकसान हुआ जी। आयुष्मान क्या है, एक कार्ड बनता है जी, उसके तहत हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज फ्री होता है। सभी राज्य सरकार को वो लागू करना चाहिए था, क्योंकि वो जनता के हित का मामला था। अगर वो गरीब आदमी, मैं ऐसा भी देखा है, जब बंगाल का मेरा भाई मुझे कभी फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब मेरी माता जी या पिताजी बीमार हुए थे, उन्होंने प्राइवेट दिखाया और पैसे लग गए, क्योंकि प्राइवेट में पैसा जाएगा, और फिर कहते हैं ये मुझे दिल्ली में कहीं भर्ती कराना है। मैं उनको कहता हूँ ठीक है बेटा, ट्रेन में बिठा के जैसे दिल्ली लेकर के आओ, फिर उनको ऑल इंडिया मेडिकल में, सफदरजंग में या राम मनोहर लोहिया में कहीं भर्ती कराते हैं, तो सारी बातें बता के जाते हैं जी, एक एक चीज़ बता के जाते हैं, क्योंकि अंदर से वो दुखी होते हैं, क्योंकि चिकित्सा भी आज महंगी हो गई, बहुत महंगी चिकित्सा है जी, और माँ बाप या बच्चा कितना प्यार होता है उससे। वो जब वो कहता है कि अगर मेरा आज आयुष्मान का कार्ड होता तो मुझे 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा फ्री मिल जाती, उसका इनको नुकसान होगा, हर तरह से नुकसान होगा जी। जो चीज़ वहाँ से आई थी उनको पूरे भारत को लागू करना चाहिए, तो अच्छा कार्य था। किसी गरीब की आत्मा को ठेस पहुँचाना, उसको कष्ट पहुँचाना, आज इसी तरह के जो लोग थे वही तो रोड के ऊपर खड़े होकर भाजपा के ऊपर फूल डाल देते जी। आयुष्मान की योजना को लागू नहीं की इन्होंने, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो चैन से बैठ गए जी, क्या करें, लेकिन जनता जवाब देगी। यहाँ पर तो गवर्नमेंट जो है वो स्वास्थ्य साथी जो है हेल्थ कार्ड जो इसका जो व्यवहारिक रूप से लोगों को तक पहुँच रहा है, स्वास्थ्य साथी वो भी एक हेल्थ स्कीम है राज्य का, तो उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि जो लोगों का प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर मिट रहा है इससे। देखो, भारत सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, माननीय, अगर मैं मोदी जी को ये बात कहूँ कि ये नेता कम हो करके, ये जैसा देव नहीं कोई सोचता, महात्मा जो सबके लिए सोचता है, उस तरह से सोचते हैं जी। अगर मैं और इससे भी बढ़ के कहूँ कि मोदी जी राजनीति नहीं करते, मोदी जी क्या है, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं जी। उनकी किसी भी काम में राजनीति की झलक नहीं मारती। राष्ट्र सेवक जैसे कोई व्यक्ति आकर के किसी के हित में काम करता है ना, इस तरह से। देखो 3 तलाक का विषय कितना गंभीर था, जो मुसलमान की अपनी बहन बेटियां हैं उनके लिए मोदी जी भी लेकर के आए। वो तो सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं उससे, इसलिए सबके बारे में सोचते हैं। राम मंदिर 492 साल से मुकदमा चल रहा है, आज जो बन रहा है। कश्मीर के अंदर 370-35 ये जो सारे कार्य हैं, इनको लोग कहते थे कि ये इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि ये सारे कठिन कार्य हो गए थे, लेकिन सारे हो गए हैं ना जी।
और इस तरह के जो राज्य सरकारें हैं उनको भी मोदी जी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि यार ये आदमी बात तो ठीक कह रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अगर अपना विरोधी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें कहना चाहिए अच्छा कार्य किया। अगर कोई अपना खास आदमी भी गलत कार्य कर रहा है तो उसको कहना चाहिए कि नहीं, इसने गलत कार्य किया है, उसकी कमी आई है भारत के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल पूरा हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद का भी कार्यकाल पूरा हुआ है। आपने टीवी देखा होगा, गुलाम नबी आज़ाद की आंखों में आंसू आ गए जी। प्रधानमंत्री जी कई बार भावुक हुए हैं। वो तो हमारे राज्यसभा के सांसद नहीं रहे, ना कभी बीजेपी में रहे, और कितनी तारीफ मोदी जी ने की है। ये दिल, ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। विरोधी है तो क्या हुआ, अगर अच्छा काम किया बोलो, और मोदी जी ने संसद में खड़े होकर के किया है। क्या आज से पहले, मोदी जी से पहले कभी दूसरे दल के व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी ने तारीफ की? ये देश में कई तरह की विचारधाराएं या सोच है। और हवन को धर्म से जोड़ दिया जी, देसी गाय को धर्म से जोड़ दिया। तो कोई गाय का दूध निकाल के पिए तो वो ये थोड़ा पूछेगी ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई भी पिएगा जी। तो क्या है कि कोई चीज़ मैं कहूँगा तो तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं वो धर्म से नहीं जोड़नी, राजनीति से नहीं जोड़नी। गांव, गाय, गंगा, हवन, ये चीज़ें धर्म से नहीं जोड़नी चाहिए। हम लोग राजनीति नहीं करते, देश सेवा, राष्ट्र धर्म हम लोग करते हैं। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि राजनीति से अलावा राष्ट्र धर्म भी करना चाहिए। बस इतना ही विषय है हमारा, और कुछ भी नहीं। उसके लिए तरह तरह की बातें हम लोग झेलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग भारत में किसी के विरोध नहीं करते, किसी के विरोध में नहीं है। हाँ, उसके काम के विरोध में है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये तुम कर लो। हम उनको मना नहीं करते, जो राष्ट्र हित में है आप कर लो ना जी, लेकिन करो तो सही। जब वो नहीं करते तो फिर हमें तो मजबूरी में जनता लेके आएगी जी। आज सरकार चल रही है हमारी, 2014 में सरकार बनी, 2019 में बनी, अभी 2024 में भी बनेगी। लेकिन इन 6 सालों में ये जो कार्य हुए हैं, क्या 370 में पहले विचार नहीं हो सकता था? क्या 3 तलाक का विषय पहले नहीं हो सकता था? क्या 35 से पहले नहीं हो सकती थी? क्यों नहीं किया जी? ये कई विषय हैं। यानी आप करोगे नहीं, हमें करने नहीं दोगे, करेंगे तो तरह तरह की बातें करोगे, तो देश का क्या होगा जी? राष्ट्र के लिए प्राण भी देने पड़ेंगे। तो हम लोग न्योछावर हैं भारत माता के ऊपर, लेकिन भारत की पवित्र भूमि जैसी थी वो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए वो चीज़ यहाँ। आज भारत का जो जम्मू कश्मीर का जो विषय रहा है, जहाँ बलिदान हुआ श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का, झंडा लेकर के अकेले चले गए। एक देश के अंदर एक निशान, एक विधान रहेगा, वहाँ लेकर के गए। उनको किसने कहा था? तब तो हमारे 2 ही सांसद थे जी, कोई था ही नहीं। उनको शक्ति दी, बंगाल की भूमि ने सपूत पैदा किया था, उनके खून में जज्बा आया कि नहीं, मुझे कश्मीर में जाकर के अपना राष्ट्रीय झंडा फहराना चाहिए। उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आया, और आज वही कार्य हुआ है। आज देश के अंदर एक विधान, एक ध्वज, एक कानून है। वहाँ पहले रणवीर एक्ट के तहत होता था, आज वहाँ इंडियन पिनल कोड है। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो वहाँ हुआ है, हम उसको याद रखेंगे, बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, इनको 24 घंटे भी लें तो भी इनका एहसान नहीं उतार पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के अंदर नया संसद भवन बना रहे हैं, बन रहा है। उसका नाम पता है क्या रखा है? आज मैंने कुछ लोगों से पूछा है, एक कार्यक्रम में गया था, कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम क्या है? कि जी हमें पता नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ उसका नाम।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस संसद भवन उसका नाम होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इतने सारे नेता थे देश के अंदर, कई कई विचारधाराओं के, लेकिन ये बात कहाँ से उपजी? जिस व्यक्ति ने 1943 के अंदर सरकार बनाई हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्ट्री तैयार की हो और भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, उस भारत में हिंदुस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और जिसको आज इन्होंने बदल के म्यांमार किया है, वो पहले बर्मा था, वहाँ की राजधानी रंगून थी। इस भारत के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। सन 47 में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि बंगाल की धरती का एक सपूत भारत का प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, मिनिस्ट्री थी, उनके रुपये थे, उनके सिक्के थे। ये बात देश को बतानी चाहिए थी। और ये बंगाल के लोग थे, ऐसे लोग जिन्होंने बड़ा नेतृत्व किया। भारत की नहीं, वर्ल्ड के लोग उनकी इज्जत करते हैं। आज उस बंगाल की हालत क्या कर दी तुमने? आज बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पे है। मैं गांव में गया हूँ, बच्चे, बेटे, बेटियां, काम नहीं है जी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त है। ऊपर से जो भ्रष्टाचार है, कोई तुलना ही नहीं कर सकते जी। कई तरह की चीजें हमने देखी है, लेकिन क्या है, किसी की बुराई करने की आदत नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता, और हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जनता का आज मैं देख के आया उस रैली में। कुछ नहीं करना जी, जनता ने मन बना लिया। लेकिन हाँ, ये जो चीजें थी, ये क्यों की वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या मिला? तो वो कहीं तो टिको ना जी, कहीं तो रुको। कुछ तो अपने राष्ट्र की लिहाज कर लो, बच्चों की लिहाज कर लो, अपनी जड़ी बूटियों की लिहाज कर लो, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम की लिहाज कर लो, अपने लोगों पे दया कर लो जी। अपने पे तो दया करो। यानी कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बोले जी। এই রাজ্যে এসে তার উপলব্ধি যদি রাজনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী হতে হয়, তাহলে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে হবে। তাহলেই দীর্ঘমেয়াদীভাবে মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করার সুযোগ রাজনৈতিক পরিসরে পাওয়া যাবে। ক্যামেরায় রাজার সঙ্গে সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।